चक्रवाती तूफान में बदल सकता है यास। अलर्ट पर नेवी और कोस्ट गार्ड। 26 मई की शाम के आसपास पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर पहुंच सकता है यास तूफान। ताउते तूफान के दौरान बार्ज पर मौजूद 49 लोगों की मौत। शिवसेना ने कहा, क्या पेट्रोलियम मंत्री जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देंगे। कोरोना के कहर के बीच देश में वैक्सीन की भारी किल्लत। सीरम ने सरकार के सिर फोड़ा वैक्सीन की किल्लत का ठीकरा। कहा, बिना तैयारी सरकार ने शुरू किया वैक्सीनेशन विस्तार। केंद्र की इंडियन वेरिएंट नाम के प्रयोग पर रखी सख्ती। सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश, तत्काल हटाएं ऐसे कंटेंट। WHO ने अपनी किसी भी रिपोर्ट में ये नाम नहीं जोड़ा। राजस्थान में बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन। सीएम अशोक गहलोत ने साफ संकेत दिए। कहा, दूसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं। मंत्रिमंडल की बैठक में औपचारिक फैसला होगा। एयर इंडिया के यात्रियों का डेटा लीक। एयरलाइंस ने अपनी डेटा प्रोसेसर कंपनी सीता पर लीक का ठीकरा फोड़ा। डाटा सुरक्षित रहे, इसको लेकर कंपनी ने यात्रियों से कहा कि अपना पासवर्ड बदल दें। फेमस सिंगर लेडी गागा ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक दर्दनाक सच बयां किया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। 19 साल की उम्र में रेप के बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी। ब्रिटेन में राजशाही को खत्म करना चाहती है ब्रिटेन के युवा पीढ़ी। सर्वेक्षण से हुई पुष्टि। राजशाही के पक्ष में दिखे 65 साल से ज्यादा आयु के लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों में कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन की अब समय सीमा बढ़ा दी है। कनाडा के कहना है, यात्रियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से ही कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आई। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की हत्या की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। भाजपा नेता आशीष वर्मा को फोन पर सुरेश खन्ना के मर्डर की धमकी मिली थी। पुलिस लाइन में युवक से पूछताछ कर रही है पुलिस। राजद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद रामकृष्ण को जमानत दी। भाषणों से समुदाय में नफरत फैलाने और सरकार के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा देने के कृत्य में शामिल हैं। कुदरत के कहर से मचा हाहाकार। भारी बारिश से हर तरफ बदहाली दिखी। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और उत्तराखंड में सुबह से लगातार तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश देखी गई। कोरोना संकट के बीच कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। किसान दिल्ली के सीमाओं पर डटे। किसानों पर आरोप, हरियाणा और पंजाब में प्रदर्शन की वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 121 सीटों के साथ सीपीएन यूएमएल सबसे बड़ा दल। बहुमत से सरकार बनाने के लिए 138 सीटों की आवश्यकता है। ब्लैक फंगस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को तैयारियों की समीक्षा की सलाह दी। बचने के लिए सुझाव भी दिए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर सलाह दी है। सोनू सूद की तस्वीर पर लोगों ने दूध चढ़ाया तो कविता कौशिक भड़की। कहा, ऐसे वक्त में जब लोग भूख से मर रहे हैं, वहां दूध बर्बाद किया जा रहा है। राजस्थान में 3 महीने बाद मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ। एसएससी परीक्षा में 6 लाख रुपए देकर अपनी जगह सॉल्वर को बैठाया था। पहले फर्जी कैंडिडेट पकड़ा गया, अब असली भी पकड़ा गया। बावनखेड़ी हत्याकांड के शबनम को फांसी से बचाने शख्स पहुंचा मानवाधिकार आयोग। 24 घंटे के भीतर याचिका खारिज हुई। शबनम और उसके प्रेमी सलीम पर आरोप, दोनों ने मिलकर 7 लोगों को मौत के घाट उतारा था। देश में बीते कई दिनों से 3 लाख से कम नए कोरोना केस सामने आए, लेकिन कोविड महामारी से मरने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने अब देश में चिंता बढ़ा दी है। श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया को राहत। राहुल द्रविड़ हेड कोच की भूमिका निभाने को तैयार। इंडिया जुलाई में दूसरी टीम के साथ श्रीलंका का दौरा करने जा रही। सिर्फ 2 महीने में पूरी मुंबई के वैक्सीनेशन के लिए बीएमसी ने मास्टर प्लान बनाया है। दिक्कत यह कि मुंबई के पास वैक्सीन की कमी है। केंद्र अगर मुंबई को पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध करवाए तो बीएमसी अपने मास्टर प्लान पर काम करना शुरू कर सकती है। भारत में वैक्सीन किल्लत ने गड़बड़ाया पड़ोसियों की मदद का गणित। चीन को मिला अपना बाजार बढ़ाने का मौका। चीनी वैक्सीन कंपनियां अब तेजी से अपनी पैठ बढ़ाने में जुटी हुई। पंजाब गांव में पहुंचा कोरोना। कई मौतों के बाद दहशत। डिस्पेंसरी पर सालों से लटका है ताला। देश के कई अन्य राज्यों की तरह पंजाब के गांव में कोरोना की महामारी का असर देखने को मिल रहा। नोएडा अथॉरिटी के 2 अफसरों ने 12 करोड़ का घोटाला किया। 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच शुरू। कोरोना की तीसरी लहर। 6 महीने बाद बचाव का वैक्सीन ही रास्ता। देश के कई गांव ऐसे जहां जागरूकता न होने के चलते ये हादसे खराब हैं। वैक्सीन पर अफवाहें भारी पड़ रही है। वैक्सीन लगवाने के नाम पर बुजुर्ग महिलाएं हाथ जोड़ रही है। अफवाहों का दौर जारी है।